डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो आज का टॉपिक है क्लास 9th के लिए लेसन जो है ट्रायंगल्स का है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखी है। क्वेश्चन है इफ AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन द लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC जो है ये दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है लाइन सेगमेंट AB पे। हमने प्रूव करके देना है। अब ये जो C और D है, क्या ये CD इस AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है इज CD डिवाइड्स AB इंटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि हमने प्रूव करके देना है AO इज इक्वल टू BO। हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB जो है AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है। हमने प्रूव करके देना है क्या CD इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमने प्रूव करके देना है। बाइसेक्ट मींस यहां पे हमने प्रूव करके देना है इज AO इक्वल टू BO। दिया क्या है, यहां पे हम लिखेंगे गिवन, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन क्या है, AD एंड BC आर टू इक्वल perpendiculars on line segment AB। ये वहां से दिया है AD एंड BC। AD यहां पे लाइन सेगमेंट है एंड BC ये है। ये दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है, यानी कि जितना AD है उतना ही BC है। ये दो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB पे। प्रूव करके क्या देना है, इट मींस टू प्रूव करके देना है हमने ये जो लाइन सेगमेंट CD है इज इट बाइसेक्ट्स AB। दैट इज AO इज इक्वल टू BO। ये हमने प्रूव करके देना है। अब ये हम यहां पे प्रूफ लिखेंगे इस क्वेश्चन का। यहां पे देखिए आप लोग, प्रूफ में हम दो ट्रायंगल निकालेंगे। पहली ट्रायंगल यहां पे AOD और दूसरी ट्रायंगल जो है वो है BOC। तो दो ट्रायंगल निकालेंगे। इन ट्रायंगल AO, यहां से देखेंगे AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड कौन सी ट्रायंगल निकालेंगे हम यहां पे, BOC। दो ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या है। पहली बात जो क्वेश्चन वाला बोल रहा है, परपेंडिकुलर AD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC। ये गिवन में है। गिवन में अगर आप लोग देखोगे जो AD है और BC ये दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है। ये दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल AOD हमने निकाली, इसमें जो AD है, AD इज इक्वल टू, अगर यहां से हम देखेंगे ये इस BC के बराबर है, इट इज इक्वल टू BC। लेकिन यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है, जो भी हम लिखेंगे कि कौन सा पार्ट किसके बराबर है, ये लेकिन लिखना है रीजन इसका कि कैसे। यहां पे हम रीजन लिखेंगे गिवन। जब हमने यहां पे लिख देखा AD जो परपेंडिकुलर है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC, कहां से आ गया, बिकॉज इट इज गिवन। अगर हम यहां पे देखेंगे दूसरा जो है ये परपेंडिकुलर है, यहां पे भी ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो एंगल यहां पे है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल।
वाई, यहां पे हम लिखेंगे एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू किस एंगल के बराबर है? एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ईच 90 डिग्री। अब यहां पे अगर हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल में तीसरा चीज क्या ऐसा है जो दो ट्रायंगल्स में इक्वल है। अगर आप यहां पे देखोगे दिस एंगल, दिस वन, एंगल ए ओ डी, यहां पे दिस इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। वाई? एवरीबडी नोज दैट जब भी क्रॉस में एंगल बन जाता है दे आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां पे हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। वाई? क्यों लिखेंगे? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन दो ट्रायंगल्स को, इन दो ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, इन दो में अगर हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स इक्वल है। पहला यहां पे हमने लिखा ये ए डी जो है इट इज इक्वल टू बी सी, एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, यानी कि 3 पार्ट यहां पे है। देयरफॉर जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमने निकाली, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। क्यों? क्योंकि ये भी साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो यहां पे हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल इस्तेमाल करेंगे। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, यानी कि इसका मतलब ये जो एओडी ट्रायंगल है इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीओसी, यानी कि ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीओसी। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती है उनके जो पार्ट्स होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, वो भी इक्वल होता है। देन वी कैन सिंपली से दैट जो ये वाला हमने जो प्रूव करना था एओ, दिस एओ, ये ट्रायंगल एओडी का पार्ट है, इट इज इक्वल टू बीओ, क्योंकि बीओ जो है ये ट्रायंगल बीओसी का पार्ट है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एओ इज इक्वल टू बीओ, एओ इज इक्वल टू बीओ। क्यों? सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो हमने प्रूव क्या करना था, यहां पे अगर आप लोग देखोगे हमने प्रूव करना था एओ इज इक्वल टू बीओ। तो यहां पे हमने प्रूव करके दिया एओ इज इक्वल टू बीओ प्रूव्ड। नाउ you can do the practice of this question. Inshallah, it seems very easy.